तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक के ग्रामर सेक्शन से नरेशन का आज सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जाने नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है ना। उसमें पर्सन को चेंज करना हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग उसी में बात करेंगे यहां से। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी पूरे नरेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो। आगे जो भी वीडियो रहेगा सब एक साथ एक प्लेलिस्ट में होगा, तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें थर्ड कंसेप्ट क्या, तो उससे पहले एक बात समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो याद रखिएगा डायरेक्ट में अगर से है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो से ही रहेगा। क्या रहेगा? जी हाँ, वो से का से ही रह जाएगा। अगर आपका सेज है तो वो आपका सेज ही रहेगा। अगर आपका सेड है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते समय भी सेड ही रहेगा। दूसरा, अगर आपका से टू है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय टेल हो जाएगा। यदि सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। और एक बात और, सेड टू है तो आपका टोल्ड हो जाएगा। याद रहेगा, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर डायरेक्ट में से है तो इनडायरेक्ट में से ही रहेगा, डायरेक्ट में सेज है तो इनडायरेक्ट में सेज ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा। बट अगर से टू है तो टेल में चेंज होगा, सेज टू टेल्स में चेंज होगा और सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। ये कंसेप्ट याद रहे, क्लियर ना। चलिए अब हम लोग बुक देखते हैं। बुक में वही बात बोला गया है जो देखिए भैया, से या सेड हो तो इनडायरेक्ट में नो चेंजिंग यानी यथावत रहने दें, लेकिन अगर से टू है तो टेल में चेंज करें और यदि सेड टू है तो टोल्ड में चेंज करें। क्लियर ना। वो लिख के इसलिए बता दिए जो आपका थोड़ा विजुअलिटी बढ़िया हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर ना। नेक्स्ट, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो क्या बोल रहा है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। आप लोग को पता है ना, ही का ही लिखते हैं, सेज टू का टेल्स लिखेंगे। वहां पे था ना सेज टू का टेल्स। देखिए यहां सेज टू कहां चेंज हुआ, टेल्स में। तो याद रखिएगा सेज टू का टेल्स कर दिए, मी का मी। याद रखिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो कुछ सोचेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो कुछ सोचेंगे, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात होगा तो कुछ सोचेंगे। बट ये तीनों नहीं है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पास बिना सोचे समझे आप दैट लगा दीजिए। बोलिए बात समझ में आया। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये वाला हेल्पिंग वर्ब है तो कुछ सोचेंगे, क्या सोचेंगे आगे बताएंगे, घबराइए नहीं। अगर यहाँ, और पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, अगर यहाँ पे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ है तो कुछ सोचेंगे। अगर ये सेंटेंस में ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात है फिर कुछ सोचेंगे। बस ये तीन कंडीशन याद रहे, हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड और ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट। बाकी जो भी सेंटेंस यहाँ पे हो बिना सोचे बिना समझे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा दीजिए, मतलब ऑलवेज दैट का यूज करेंगे। ठीक है, बस। उसके बाद याद रखिएगा जो यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये यू किथे जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास यानी मी के पास गया। लेकिन ये खुद यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो ये मी आएगा सब्जेक्ट के रूप में, यानी मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो हम लोग यहाँ पे आई लिख दिए। बाकी वर्क हार्ड का वर्क हार्ड। बोलिए ये बात समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट, नोट दिया हुआ है। नोट में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है टेल और टोल्ड के बाद
टू का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं करेंगे भैया। काहे करेंगे? हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं ना, जो देखिए टेल और टोल, कहीं टू लिखे नहीं ना लिखे, नहीं लिखे तो नहीं करेंगे, है ना। वही बात लिखा हुआ है, अच्छी बात है, समझ गए आप लोग। न टेल के बाद टू आएगा न टोल के बाद टू आएगा। क्लियर कंसेप्ट? आई नेक्स्ट बात करते हैं। बोल रहा है टेल और टोल के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना जरूरी होता है। हाँ, कहा तो किससे कहा करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज, है ना, क्योंकि टेल तभी आता है जब से टू हो, सेड टू हो। क्लियर ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अरे भैया टेल कब आएगा? जब से टू होगा। देखिए टेल कब आएगा? जब से टू होगा। तो से टू यू, से टू मी, से टू प्रिया, है ना। तो सिंपल सा बात है, जो टेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। कहा तो किससे कहा, कहते हैं तो किससे कहते हैं। तो टेल, टेल्स या टोल्ड, ये सब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है भैया, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना? एक बात और, इसी प्रकार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड इत्यादि के बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। हाँ, ये सब भी हम लोग इंट्रोगेटिव में और अच्छे से बात करेंगे, मतलब इस सब के बाद भी होगा ही। ऑर्डर टू रवि, है ना, रिक्वेस्टेड टू मी, आएगा आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर कंसेप्ट? नेक्स्ट बोल रहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है कॉमा इन्वर्टेड, कॉमा से पहले वाला, कॉमा से पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो क्या बोल रहा है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नहीं होता। इस चीज को हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए टेंस, देखिए ये है आपका ठीक है भैया, ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपका आरवी, और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच आरएस। बोला जा रहा है जो अगर ये आरवी प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो तो इसमें नो चेंजिंग, खत्म बात। यस, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर ये फ्यूचर में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आर भी अगर प्रेजेंट का है तो आर एस में कोई चेंजिंग नहीं करना है, और अगर आर भी फ्यूचर में है फिर भी कोई चेंजिंग नहीं, याद रहे। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ही सेज आई कम हियर, वह कहता है मैं यहाँ आता हूँ। देखिए इसको हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो क्या करेंगे बोलिए? ही का ही लिखने में कोई दिक्कत नहीं। सेज का हम लोग क्या लिखे? सेज लिख दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाएंगे बताइए? इज एम आर से स्टार्ट है? नहीं। व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ से स्टार्ट है? नहीं। ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात है? नहीं। और जब ऐसा कुछ है तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। आई बोलिए फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट उठ के आ जाएगा यहाँ। समझ में आया? तो आई गया, आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई की जगह पे ही आ गया। अब देखिए आई के लिए हम लोग V1 का यूज करते हैं, आई के लिए V1 का यूज करते हैं, और ही के लिए V5 का यूज करते हैं। क्लियर ना? याद रहे आई अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, बस एक सिंगुलर वर्ब लेता है आई, उसका नाम है वॉज। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो घबराइए नहीं। आई हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो याद रहे V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है, इसीलिए ही के साथ यहाँ पे कम्स लगाए। आई था तो
कम था। क्लियर ना। कुछ लोग होते हैं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, पगला देखने में लगता है सिंगुलर है, काम करता है पुल्लल वाला है सिंगुलर, काम करता है पुल्लल वाला। कहता है पापा हमसे सिंगुलर वाला काम हो नहीं पाएगा, हम तो करबो बड़का बड़का काम, है ना। तो आई जो है पगला है सिंगुलर, लेकिन हमेशा भर लेता है पुल्लल सिवाय वज के। ओके, तो आई था तो हम लोग V1 यानी पुल्लल वर्ब कम का यूज किए, और ही है तो सिंगुलर वर्ब यानी कम्स का यूज किए। ओके जी, बाकी हेयर तो हेयर, नो टेंशन। एनी क्यूरी एनी कंफ्यूजन हो तो लिखना है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे कहाँ गया, चलो 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 ले चले तुम्हें तारों के शहर में। आइए कहाँ आ गया, ये आपका हो गया 5 नंबर में। क्या बोल रहा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, क्या क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आइडियम्स हो, है ना, इडियम्स एंड फ्रेज जिसको बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज हो, या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, है ना, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यस, याद रखिएगा, बताते हैं इत्थे, रुकिए। अगर आपका ये तो क्लियर हो गया ना भैया, तो नो चेंजिंग। लेकिन अगर आपका ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई लॉ हो, कोई रूल हो, कोई प्रभाव हो, कहावत, कोई इडियम्स एंड फ्रेज हो, क्या हो, इडियम्स एंड फ्रेज हो, या फिर कोई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर इटर्नल ट्रूथ हो, कोई भी, है ना, तो भी नो चेंज, फिर भी नो चेंज। उम्मीद है बात समझ में आ गया। क्या जो भैया देखो, अगर आरबी में प्रेजेंट है तो आरएस में कोई चेंजिंग नहीं, आरबी में फ्यूचर है कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन अगर आरबी पास्ट में है और आरएस कोई लॉ हो, कोई रूल हो, कोई प्रभाव हो, कोई कोटेशन हो, कोई इडियम्स एंड फ्रेज हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या इटर्नल ट्रूथ हो, कोई भी ऐसा बात हो, फिर भी चेंज नहीं होगा, फिर भी चेंज नहीं होगा। आइए जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड द सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार। अब ये तो सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य एक तारा है, सो है ना। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है। देखिए, ही का ही लिखेंगे, सेड का सेड लिखेंगे, क्योंकि सेड सेड में बदलता है। ये इजमर वाजबर है जब है से स्टार्ट नहीं है तो ये आपका नो चेंजिंग, मतलब टेंशन नहीं लेना है। वाट वेर वेन वाई से स्टार्ट नहीं है, नो टेंशन। अगर ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट की बात है, टेंशन लेना नहीं है। सीधा कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पे दैट लगा दिए। द सन का द सन लिखे, इज अ स्टार तो इज अ स्टार, क्योंकि पास्ट होने के बावजूद भी अगला अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, लॉ हो, कोटेशन हो, प्रभाव हो, चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में बोल रहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, क्या क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच इडियम फ्रेज इत्यादि नहीं हो, मतलब लॉ नहीं हो, कोटेशन नहीं हो, प्रोवर्ब नहीं हो, इडियम फ्रेज नहीं हो, कोई रूल नहीं हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। मतलब तब परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, अभी सीख के चलेंगे, घबराइए नहीं, है ना। तो परिवर्तन होगा। जैसे देखिए बोल रहा है, ही सेड आई केम हेयर यस्टरडे, ही सेड आई केम हेयर यस्टरडे, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ही सेड का तो ही सेड लिखेंगे, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, यानी व्हाट वेर व्हेन हाउ से स्टार्ट नहीं है, यानी ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात नहीं है, तो सोचना समझना बंद, कॉमा इन्वर्टर कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे। और आई फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही आ गया यहाँ। अब ये देखिए
केम यानी V2 चेंज हो गया हेड प्लस V3 में। यस, V2 हेड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। अभी बताते वहां ले जाके ब्लैंक पेज पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं। और हेयर का तो देर हो जाएगा। और यस्टरडे द प्रीवियस डे में बहुत चेंजिंग हो रहा है। समझते हैं, आगे चलिए। ये देखिए, एक बात ये समझ में आया, जो पास्ट के साथ ऐसा कुछ हो तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन याद रहे कभी ऐसा भी तो हो सकता है जो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में या फिर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो सकता है। याद रहे इस कंडीशन में प्रेजेंट का जो भी हो, 4 होता है ना, प्रेजेंट का नंबर 1 क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। इस कंडीशन में याद रहे जो RS का सिंपल प्रेजेंट कहाँ चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। RS का प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। और RS का प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। और RS का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हाँ, याद रहे प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ओके, आइए अगर यहाँ पे फ्यूचर का बात हो, क्या बात हो जी? फ्यूचर का। तो फ्यूचर तो सिंपल सा होता है। फ्यूचर में या तो शैल होगा या फिर आपका विल होगा। तो याद रखिएगा, शैल होगा तो शुड में और विल होगा तो वुड में चेंज होगा। क्लियर? लेकिन कभी ऐसा हो जो ये भी पास्ट में हो, RV भी पास्ट में हो और RS भी पास्ट में हो, दोनों के दोनों पास्ट में हो। यस, और पास्ट का अपना टेंस है ना जी। पहला नंबर होगा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट, चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ही, तो कहा इधर टाइम वेस्ट करें, है ना। पता है ये जब चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये सिंपल पास्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? और ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। क्लियर कंसेप्ट? जो देखो भैया, सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई फ्यूचर का है तो उसको प्रेजेंट में ले आए, प्रेजेंट का है तो पास्ट में लेके चले गए, यही ना। प्रेजेंट में था तो पास्ट में लेके चले गए, अरे पास्ट में है तो कुछ और पास्ट में लेके चले गए, लेकिन कुछ और पास्ट को कहाँ लेके जाए? वो तो खुद कुछ और है, अंत है, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है। क्लियर? आइए वही बात यहां भी होगा। देखिए आगे चल के देखते हैं क्या है। चलिए वही बात है। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज होगा। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो चेंज नहीं होगा। क्लियर? आइए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं आप लोग से जो आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स के बारे में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। प्लीज आप लोग के सपोर्ट का जरूरत है मेरे दोस्त। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके चाहता हूं बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आप लोग के लिए वॉल्यूम 1 यानी पूरा इंग्लिश आसान बना दे। तो प्लीज यार जरूर सपोर्ट कीजिए, जरूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और रेगुलर वीडियो देखा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।